गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ चुके हो हिंदी फर्स्ट में पार्ट 5 मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। सबसे पहले मुत्तु लक्ष्मी को पाठशाला जाने की अनुमति कब और कैसे मिल गई? तो उत्तर है, मुत्तु लक्ष्मी को पाठशाला जाने की अनुमति तब मिली जब पुदुकोट्टई के दीवान साहब ने लड़कियों को शिक्षा के लिए प्राथमिक पाठशाला की स्थापना की, तो मुत्तु लक्ष्मी को पर्दे वाली गाड़ी में बैठकर पाठशाला जाने की अनुमति मिल गई। अगला प्रश्न है, अध्यापक महोदय ने मुत्तु लक्ष्मी को अंग्रेजी क्यों पढ़ा दी? तो उत्तर है, अध्यापक ने मुत्तु लक्ष्मी की प्रतिभा को पहचाना और उनको फर्स्ट स्टैंडर्ड तक अंग्रेजी पढ़ा दी। फिर अगला प्रश्न है, मुत्तु लक्ष्मी को 1 वर्ष के लिए पढ़ाई क्यों छोड़नी पड़ी? तो उत्तर है, मुत्तु लक्ष्मी को छोटी उम्र में ही दमाओं का रोग था। इंटरमीडिएट की परीक्षा के पास करने के बाद उनका दमा रोग का प्रकोप बढ़ गया था और अस्वस्थता के कारण उन्हें 1 वर्ष के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अगला प्रश्न है, मुत्तु लक्ष्मी की पहली नियुक्ति कहाँ और किस रूप में हुई? तो उत्तर है, मुत्तु लक्ष्मी की पहली नियुक्ति मद्रास में एग्मोर के महिला एवं बाल रोग अस्पताल में सर्जन के रूप में हुई। अब है लिखित प्रश्न, मुत्तु लक्ष्मी के पिता के विचार कैसे थे? उन्होंने अपनी पुत्री को आगे पढ़ने के लिए क्यों प्रेरित किया? तो उत्तर है, मुत्तु लक्ष्मी के पिता दृढ़ निश्चय और कठोर अनुशासन प्रिय होने के साथ एक विद्वान व्यक्ति थे। वे स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी पुत्री की प्रतिभा को पहचाना और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। फिर है, पुदुकोट्टई के महाराजा ने मुत्तु लक्ष्मी की क्या सहायता की? तो उत्तर है, पुदुकोट्टई के महाराजा ने मुत्तु लक्ष्मी की प्रतिभा को देखकर वर्ष 1904 में मुत्तु लक्ष्मी को मद्रास मेडिकल कॉलेज में देने की संस्तुति की और उन्हें आर्थिक सहायता देने का आश्वासन भी दिया। फिर अगला है, समाज सुधार के कार्य करते समय मुत्तु लक्ष्मी ने किस बुराई का उन्मूलन किया? तो उत्तर है, समाज सुधार के कार्य करते समय मुत्तु लक्ष्मी ने फरवरी 1920 में मंदिरों में देवीदास प्रथा के विरुद्ध विधान परिषद में बिल पास कराकर इस बुराई का उन्मूलन किया। है मुत्तु लक्ष्मी की उपलब्धियों पर एक अनुच्छेद लिखी है। तो पहले है, मुत्तु लक्ष्मी 1912 में डॉक्टर बन गईं। दूसरा, उन्होंने 1926 में पेरिस में हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। फिर उन्होंने 1927 में भारत में प्रथम बाल चिकित्सालय खोला और फरवरी 1929 में मंदिरों में देवीदास प्रथा के विरुद्ध मद्रास विधान परिषद में बिल पास करवाया और 1930 में बर्नहाम संस्था की स्थापना की और 1952 में अंडियार कैंसर इंस्टीट्यूट की नींव की स्थापना रखी और वे चेन्नई नगर निगम की एल्डर वुमेन भी थी। ठीक है, ये तो हो गई इनके प्रश्न उत्तर। अब इसकी एक्सरसाइज आपको किताब में भरनी है। जैसे इसके दे रखे हैं, इसके प्रश्न के सही विकल्प चुनकर लगाइए। यह आपको पद्यांश खुद पढ़ना है और इसके प्रश्न को उत्तर छांटना है। जिस तरह से आप अपठित पढ़ते हैं तो इसी तरह से यह पठित है, अपना पाठ पढ़ा, उसके प्रश्न उत्तर छांटिए। सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। तो ये इसमें है, मुत्तु लक्ष्मी के पिता क्या थे? विद्वान। अगला है, 100 में से 10 छात्र किस परीक्षा में पास हुए थे? तो सही है इसका उत्तर मैट्रिक। सबका मुंह आश्चर्य से किस लिए खुला रह गया? तो सही उत्तर है, मुत्तु लक्ष्मी ने शल्य चिकित्सा में 100% अंक पाए थे। अब अगला है, डॉक्टर मुत्तु लक्ष्मी विधान परिषद की डैश बनने वाले विश्व की पहली महिला हैं। कौन थी ये? सदस्य। फिर मुत्तु लक्ष्मी ने मद्रास विधान परिषद में कौन सा बिल पास कराया? तो सही उत्तर है, देवीदास प्रथा का उन्मूलन का। ये आपको करना है खुद। मूल्य प्रश्न की कॉपी में खुद करना है। प्रकृति किस प्रकार परोपकार की शिक्षा देती है? ये आपको खुद करना है। ये बहुत सरल है, आप पढ़ चुके हो और कई बार। अब है, प्रत्यय लगाइए। अलग आपको शब्द रखा है, इसे अलग अलग करने हैं, प्रत्यय छांटना है। जैसे भारतीय का भारत धन ये, और साहित्य में है हित इत प्रत्यय। प्राथमिक में एक प्रत्यय है, निर्वाचित में इत,
ऐतिहासिक में एक और सामाजिक में भी एक प्रत्यय है। अब यहाँ पर आपको ये शब्द दे रखे हैं, इसमें उपसर्ग लगा के सही उपसर्ग लगा के बनाने हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रतिशत, स्वराज, सज्जन और स्वभाव। आगे विराम शब्द। उन्नति का अवनति, स्वतंत्र का परतंत्र, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, उच्च नीच, इच्छा अनिच्छा, महत्वपूर्ण का गौण। अब यहाँ है पर्यायवाची शब्द। जैसे इच्छा का चाह, अभिलाषा, दूध का दुग्ध, क्षीर, पाठशाला का विद्यालय, स्कूल, स्वतंत्र का आज़ादी, स्वतंत्रता, महिला का नारी, स्त्री, विश्व का दुनिया, जग। अब यहाँ पर आपको पाठ पढ़ा हुआ है आपके, इसके आधार और यहाँ दे रखे हैं कुछ शब्द दे रखे हैं, इनको आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा में लिखने हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है भव्य, पुदुकोट्टे और तमिलनाडु। ऐसी जातिवाचक संज्ञा में प्राचार्य, समाज, महिला। और भाववाचक संज्ञा में बुराई, कठिनाई, हिम्मत। इसी तरह से यहाँ पर दे रखे हैं इनके विशेषण बताने हैं, बाकी दे रखे हैं सिर्फ विशेषण बताने हैं। एक कौन सा विशेषण है? केवल 10 छात्र कक्षा में उत्तीर्ण हुए थे, यह संख्यावाचक विशेषण। और दूसरा, मुत्तुलक्ष्मी के पिता दृढ़ चरित्र और स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे, तो यह गुणवाचक विशेषण। उन्होंने सर्जरी में विशेष योग्यता पाई थी, यह भी गुणवाचक विशेषण है। समाज सुधार के कार्यों में डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यह भी गुणवाचक विशेषण है। अनाथ बच्चों और बेसहारा बालिकाओं के लिए वाई होम की स्थापना की, यह भी हमारा गुणवाचक विशेषण है। अब ये आपको संधि आपको आती है तो इन्हें संधि विच्छेद करना है। जैसे स्वागतम का है सुधन आगत, इसी प्रकार सत्य धन आग्रह, विद्या धन आलय, चिकित्सा धन आलय। अभी हम मुहावरे दे रखे हैं, इनका वाक्य प्रयोग करना है। हिम्मत न हारना, दमा जैसी बीमारी से मुत्तुलक्ष्मी ने हिम्मत नहीं हारी। वहाँ आश्चर्य से खुला रहना, सुंदर चीज़ देखकर मेरा मुंह खुला रह गया। आग बबूला होना, परीक्षा में कम नंबर आने पर पिताजी आग बबूला हो गए। शेखी भगाना, अजय हमेशा अपने दोस्तों के साथ शेखी भगाता रहता है। आँखों से ओझल होना, चोर चोरी करते समय आँखों से ओझल हो गया। ठीक है, ये वाक्य प्रयोग आप अपने मन से भी दूसरे कर सकते हो।